लोगों जैसे श्री मुकुंद पाद पद्म पराग सेवी भक्त उनके दास्य अमृत को छोड़ और कुछ भी कामना नहीं करते। जो अनायास मिल जाता है उसी से वे लोग तृप्त हो जाते हैं। उनके मन में कोई अभाव बोध नहीं रहता। श्लोकार्थ यदृच्छा जिन लोगों के मन की समृद्धि अनायास प्राप्त वस्तु से हो जाती है, भक्ति लेश महात्म्य के कारण समस्त पुरुषार्थ स्वतः ही जिनके कृपा दृष्टि लेश की प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए प्रेम के अतिरिक्त और क्या काम्य हो सकता है। भक्त परम पुरुषार्थ प्रेम के लिए ही परम पिपासार्थ या प्रेमगत प्राण बने रहते हैं। इसीलिए प्रेम बिना भक्त की तुलना वारी विहीन मत्स्य से की गई है। फिर कहते हैं चातक जलद गति ए मति एकांत रीति जेई जाने सेई अनुरक्त। चातक पक्षी की आसक्ति मेघ मुक्त वारी बिंदु में ही होती है। वे पिपासार्थ होने पर भी नद नदी पुष्करिणी कहीं भी पानी नहीं पीता। वह तो गर्मियों भर पिपासा गले में लिए आकाश की ओर निहारता रहता है, कब वर्षा ऋतु आएगी और वह मेघ युक्त पानी की बूंद पीकर अपने तन मन की पिपासा शांत करेगा। इसी प्रकार एकांती भक्त अभिष्ट चरणों में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। विश्व में मानव की काम्य भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि नाना प्रकार की भोग संपदाएं हैं, फिर भी एकांती भक्त के प्राण पक्षी केवल प्रेम बिंदु के लिए ही चिर पिपासित बने रहते हैं। श्री गरुड़ पुराण में एकांती भक्त के लक्षण प्रसंग में लिखा है। जो लोग एकांत भाव से श्री हरि के शरणागत हैं, वे श्री हरि से अन्य कुछ भी कामना नहीं करते। श्री रुद्र की उक्ति भागवत जी में 4:24-55 में भी आया है। हे भगवान, सुदुर्लभा एकांत भक्ति के साथ सज्जनों को भी दुराराध्य तुम्हारी आराधना कर कौन व्यक्ति तुम्हारे पाद मूल के अतिरिक्त अन्य विषय की वासना करता है। श्री हरि भक्ति विलास में दृष्टांत के 7 प्रकार के एकांती तप की बात कही गई है। धर्म के प्रति अनादर, कर्म ज्ञान आदि के प्रति सर्वथा निरपेक्षता, विघ्न आदि के होने पर भी रतिपरता, प्रेमैक परता, प्रेम में ही लगाव, धर्म के प्रति अनादर। भगवान ने कहा, रे उद्धव, मेरे वेद शास्त्र उपदिष्ट सब धर्मों के अनुष्ठान में गुण और उनका अनुष्ठान ना करने में दोष जानकर भी उन धर्मानुष्ठानों को मेरे ध्यान का विक्षेपक समझकर तथा मेरी भक्ति से ही सर्व सिद्धि होती है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर सभी धर्मों का परित्याग कर जो मेरी सेवा करते हैं, वे उत्तम साधु रूप में गिने जाते हैं। हे अर्जुन, वर्ण आश्रम विहित सभी धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण लो। मैं तुम्हें सभी पापों से विमुक्त करूंगा, अतएव शोक मत करो। नंबर 2, कर्म ज्ञान आदि के प्रति सर्वथा निरपेक्षता। श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, साधुगण निष्काम, मदगत चित्त, प्रशांत, समदर्शी, ममत्व बुद्धि रहित, निरहंकार, सभी प्रकार के परिग्रह से शून्य होते हैं। नंबर 3, विघ्न आने के हेतु भी रतिपरता। स्कंद पुराण का श्लोक है। जो व्यक्ति कष्ट में पड़कर भी केशव के प्रति मन की अनुरक्ति नहीं त्यागता और केशव में जिसकी भक्ति की च्युति नहीं होती, वह निश्चय भगवत भक्त है। फिर जो व्यक्ति विपदापन होकर भी श्री कृष्ण के प्रति एकांतिक भक्ति करता है, जिसका चित्त अन्यंत्र अनुरक्त नहीं होता, वह भागवत कहा जाता है। नंबर 4, प्रेमैक परता। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, जो लोग मुझ में सौहार्द स्थापित कर उसी को परम पुरुषार्थ समझते हैं, विषय व्यक्तियों, ग्रह स्त्री पुत्र आदि बंधु बांधव आदि के प्रति प्रीति युक्त नहीं है, जीवन रक्षा के लिए उपयोगी धन से अधिक की स्पृहा नहीं करते, वे ही महत है। इस प्रकार जो लोग एकांती भक्त की रीति नीति जानते हैं, वे ही एकांत भाव से पंचम पुरुषार्थ
प्रेम के प्रति अनुरक्त होते हैं। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़ी सरल शब्दावली में प्रेम प्राप्ति की उस अद्भुतम एक रीति को, एक प्राप्ति के इस योग को वर्णन किया है। और वो ये है कि कितनी भी शारीरिक, कितनी भी व्यवहारिक ये सब विपदा हो, उसके भीतर भी अपने उसके रहते हुए भी अपने जीवन में भगवान की प्रीति की इच्छा कभी कम ना हो। इस विषय में मैं इतना कमजोर हूं, जब मैं डिस्टर्ब होता हूं तब मैं भगवान से कहता हूं, हे प्रभु, मैं आपकी रागानुगा भक्ति का अधिकारी नहीं हूं, मुझसे ये रागानुगा भक्ति की संपन्नता नहीं होगी। प्रभु मुझे इस कष्ट से दूर कर दो, प्रभु मेरा ये कष्ट दूर कर दो, प्रभु ये मेरा कष्ट दूर कर दो। नहीं नहीं, श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो इस प्रकार प्रेम मार्ग के, रागानुगा भजन मार्ग के अनुयायी हैं, लोलुप हैं, पथिक हैं, उनको किसी भी अवस्था में अपनी प्रीति की इच्छा को शिथिल नहीं होने देना चाहिए, या उनके हृदय में प्रीति प्राप्त की इच्छा कभी शिथिल नहीं होती, हो सकती इस प्रकार। और फिर उनकी अन्यत्र कोई इच्छा भी नहीं होती, जो कुछ प्राप्त है उसी पर्याप्त को मानकर उसमें अपने प्रेम प्राप्ति की इच्छा, याचना, साधना, चिंतन उनका अक्षुण्ण बना रहता है। ऐसी चर्चा श्री श्री नरोत्तम प्रभु करते हैं। धर्म के प्रति विरति, धर्म कर्म से क्या मिलेगा, परलोक में जाकर सुख मिलेंगे, उनकी उसमें कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है कि इन सब प्रकार धर्म इत्यादि करने से जो प्राप्त होगा वो प्रेम में कोटि कोटि गुना प्राप्त होता ही रहता है। और फिर जैसे बिना बुलाए, बिना किसी प्रकार से चाहे दुख तो आ ही धमकता है, इसी प्रकार भक्त जानता है ये सुखों की भी स्थिति है, ये अपने समय प्रारब्ध के अनुसार आएंगे ही, इसके लिए प्रयास करना, अपने समय और आयु को नष्ट करना है। लेकिन प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत प्रीति, भगवत रति, भगवत मति जो है वो बिना किसी लालसा के, बिना तदानुसार याचना प्रार्थना के, बिना उसकी तड़प के, और तड़प भी कैसी, जैसे मछली का जल के प्रति प्रेम है। हो आज तो श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने कमाल ही कर दिया है। भैया प्रेम की तड़प कैसी होनी चाहिए, जैसे जल, मछली का जल के प्रति प्रेम है, वो रह ही नहीं सकती है, वो रह ही नहीं सकती है। हो जैसे कोई भी मीन को देखे बाहर तड़पते हुए तो उसको जल में डाल देता है। राय साहब चंडीगढ़ के हैं, उन्होंने क्या किया, एक बार जगह देखा, वो कुछ लोग मछली बेच रहे थे और कुछ उसमें जिंदा थी। उन्होंने कहा, प्रभु जी जो मछलियां जिंदा हैं वो आप मुझे दे दीजिए और अपना शुल्क ले लीजिए। वो घर से अपनी शुल्क लेके आए और मछलियों को उन्होंने पानी के टब में डाल लिया और बड़े अपने अंतर आनंद से, राम जी की सेवा से अपना हृदयगत प्रसन्नता अनुभव करते रहे। तो मछली को तड़पते हुए देखकर कोई बाह्य यात्री भी, सहृदयवान भी उसे जल में डाल देगा कि जल इसका जीवन है। इसी प्रकार हमें भगवत प्रेम की अगर तड़प होगी तो भगवान के भक्त वैष्णव गुरुजन कृपा करके हमारी भी भगवान से प्रार्थना कर देंगे और हम भगवत प्रेम के उस अचिंत्य रस को, भगवान भी जिसके लोलुप हैं, भगवान भी जिसके द्वार पर याचक हैं, उस प्रेम को प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाएंगे। और दूसरा ये है, स्वात चातक रहो स्वान पाती जो, चातक का उदाहरण दिया, जैसे वो कितना भी जलाशय हो, कितने भी सोर्स हो जल के,
वो एक बिंदु नहीं पीता। गर्मी की ऋतु में भी वो केवल मात्र मेघ को ही देखता रहता है कि इसमें से स्वाति नक्षत्र का बिंदु गिरे और वो अपनी प्यास बुझाए। सूखे गले से मृतप्राय अवस्था होने पर भी वो अन्य जल को स्वीकार नहीं करता है। ओ हो, ऐसी अगर हमारे हृदय में लालसा हो। हमारे सत्संग में पूछा था सेठी जी ने कि महाराज लालसा तो है, प्रेम प्राप्त नहीं होता। उनका लालसा में मिक्सिंग कितनी है। लालसा में दुनिया भर की लालसाएं मिली हुई हैं, कंडीशन मिली हुई हैं। थोड़ी सी विपत्ति में, मैं अपनी बात करता हूं, मैं तो प्रेम से स्किप करने को, प्रेम से गिरने को भी तैयार हो जाता हूं। हे प्रभु, ये मेरी पीड़ा, ये मेरा कष्ट दूर कर दो। मैं अपना आपका प्रेमी नहीं हूं, मैं कामी भक्त हूं, मैं सकामी भक्त हूं। मुझे सकामी भक्त की भी नहीं, मुझे तो महाराज सब प्रकार से दोषी की, मुझे अपराधी की जो है ना वो स्थिति बन गई है। परिस्थिति ने मेरा मन बुद्धि का संतुलन खराब कर दिया है। लेकिन आज उदाहरण दिया श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने कि ये जो चातक है तो पक्षी। ऋतु गर्मी की भी आती है। अब गर्मी में मेघ कहां बरसेगा। उसका गला सूख जाता है, उसके प्राण सूख जाते हैं। उनसे कहा भैया जल ही पीना है ना, तो कुएं से पी लो, कहीं तालाब से पी लो, कहीं पोखर से पी लो, कहीं और कहीं पिला देगा कोई। उनका ना 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 ना, मेरी प्यास बुझेगी तभी जब स्वाति नक्षत्र का एक बिंदु मेघ मुझे बरसाकर पिलाएंगे। इसी प्रकार चाहू ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, चाहे लाख बार झूठा कहें, एक दिन तो सच्चा हो ही जाएगा। रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकाई। ये विनती रघुवीर गुसाई। और यहां लिखा है और आस विश्वास भरोसो। ये बड़ा कठिन है। हमें औरों के प्रति आशा लगी हुई है, विश्वास बना हुआ है। सारी दुनिया के दुख अभी दूर हो जाए अगर औरों की प्रति आशा विश्वास छोड़ दें हम। हो भक्ति होती ही तब है। आशा एक राम जी से, अन्य आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, सभी नाता छोड़ दे। हो और आस, चाहे दिन रात हम देखते हैं कि इस आशा से ही हमें दुख मिल रहा है, लेकिन हम उससे वंचित अपने को नहीं कर पाते। मैं अपनी बात करता हूं। पिंगला जी ने एक ही बात कही, बाबा ये दत्तात्रेय, हे साक्षात भगवान, आपने मुझसे पूछा है पिंगला तू कोई बात अपने अनुभव की हो तो मुझे सुना। उनका बाबा प्रारब्ध ने दुख दिया है, संग ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, समय ने दिया है। ये सब बातें जो है ना बातें हैं। दुख का कारण अभी अभी हमारे पास है। प्रारब्ध को किसने देखा है। उनका को बुरे काम किए होंगे, उनका महाराज समय खराब चल रहा है, अरे हमको किसी ने धोखा दे दिया, अरे ईश्वर हमारे से क्रूरता कर रहा है, कठोरता कर रहा है। पिंगला जी कहती हैं तुम्हें दुख मिल रहा है, अभी अभी तुम जो गलती कर रहे हो, आशा लगी हुई है तुम्हारी किसी से। परम पूज्य बाबूजी का वचन है तुम्हारी किसी से कभी किसी मात्रा में, आपकी किसी से किसी मात्रा में कभी ना कोई कहीं ना कहीं आशा है। आशा जुड़ी हुई है, आशा जुड़ी हुई है, आशा रखी हुई है हमने।
ओ हो। और आस किसी भी मात्रा में, कहीं भी, कैसी भी आशा रखी है, विश्वास भरोसो वो तो मेरा जरूर करेगा। ओ हो, नो 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 नो। हम जिससे आशा रखे हैं, जिसके प्रति हमारा विश्वास है, उसी से पूछ लो कि भैया हम आपसे आशा लगाए हुए हैं, आप पर हमारा विश्वास है, क्या ये ठीक है? तो वो कहेगा नहर का प्रसंग है। उनका मैं यही तो आपको कहने लगा था, मेरी आशा आप हो, मेरा आपके प्रति विश्वास है, आप मेरा सब कुछ करोगे ना? अरे भैया मैं आपसे मांगने आया था। उनका मैं आपसे मांगने आ रहा था। एक भगवान जब हम जानते हैं, भगवान कहते हैं कि भैया जिनको मेरे सिवा कोई भरोसा नहीं है, राम जी उनके हृदय में आप विराजो। वाल्मीकि महर्षि जी ने कहा। ओहो, हे प्रभु, जिनकी केवल मात्र आशा आपसे है, जिनकी आशा केवल, जिनका विश्वास केवल आप में है, रक्षिष्यति विश्वासो गोपत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति आनुकूल्यस्य संकल्पा प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। लेकिन इतना सब भीषण भाषण करने पर भी अभी भी हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आशा जुड़ी हुई है, तभी दुख पा रहे हैं। अगर आशा, श्री पिंगला जी से पूछा दत्तात्रेय जी ने कि अरे पिंगला, जब आशा ही परमम दुखम है, दुख नहीं है परमम दुख है, नैराश्यम परमम सुखम, परम सुख भी कोई है उनका? हाँ, नैराश्यम परमम सुखम। अब बताओ, सभी लोग सुख चाहते हैं और कहीं कहीं भटक रहे हैं, हम पता नहीं कब मिलेगा सुख। अरे कब मिलेगा उनका? अभी अभी मिलेगा। नैराश्यम परमम सुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ओ आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ओ हो। अब कोई कहे कि मैं भगवान से आशा करूं, भगवान मुझे पुत्र दे दे, स्त्री दे दे, धन दे दे, सुख दे दे, सुविधा दे दे, तो क्या ये भगवान से आशा रखना सुख है? उनका बिल्कुल सुख है। भगवान से प्रीति होगी, भगवान से आशा रखेंगे, भगवान हमें देंगे, सब कुछ देंगे। उनका उससे भगवान से प्रार्थना करेंगे, इंतजार करेंगे, रिमाइंडर डालेंगे, भगवान जब पूर्ति करेंगे कि नहीं करेंगे, या आशा को ही हमारे हृदय से निवृत्त कर देंगे। बढ़िया तो ये है कि आशा ही निवृत्त हो जाए, बढ़िया तो ये है कि आशा ही निवृत्त हो जाए। और अगर हम एडामेंट होंगे कि हमने अपनी आशा छोड़नी नहीं है, तो भगवान उसे पूरी भी कर देंगे और इमीडिएट कर देंगे, अगर हमारे हित में हुई तो। लेकिन संसार तो आशा पूरी करेगा। राधा रमन, राधा रमन। हमारे महाराज श्री कहते हैं, अगर हमने किसी से आशा रखी, किसी ने पूरी भी की, तो हमारी इज्जत को, हमारी प्रतिष्ठा को तार तार कर देगा जीवन पर्यंत। अरे वो समय था जब हमने आपकी सहायता की थी, लेकिन जब कोई संसार में देगा तो इज्जत उतार के देगा। भगवान जब देंगे तो इज्जत के बादल बरसा करके देंगे। सुदामा जी को लौटते समय भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुदामा जी को फील भी हुआ कि अरे आप सब जानते हैं कि मैं किस लिए आया था, मुझे तो आशा नहीं है, मुझे तो इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी भाभी सुशीला जी को था। चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा हुआ, मुझे कुछ मिल जाता तो मेरी वो प्रतिष्ठा नहीं रहती, मेरी वो गरिमा नहीं रहती। लेकिन जब लौटे तो सब कुछ उनके लिए सुलभ था।
ठाकुर जी कहते हैं, महाराज श्री हमारे कहते हैं कि ठाकुर जब देता है तो इज्जत के बादल बरसा के देता है। ठाकुर जी ने हमें सब कुछ दिया है और हम कभी ये मानते हैं कि ठाकुर जी ने दिया है? ये तो वैष्णव है जो इसका आस्वादन करते हैं कि ये ठाकुर जी ने दिया है, ये ठाकुर जी का है। ठाकुर जी कहते हैं मेरा मानो तो अपना अलग आनंद है, ना भी मानो तो मैं तो देता ही हूं। झोलियां भर रही हैं सबकी, देने वाला नजर नहीं आता, लेकिन इसके विपरीत किसी से आशा रखना। हमारे महाराज श्री कहते हैं वो तो उस भिखारियों से भी बुरे हैं जो सड़क पर मांग रहे हैं, उन लोगों से जो इतने बड़े ठाकुर के शरणागत होने का दावा करते हैं। मैं ठाकुर आपके शरणागत हूं, लेकिन किसी देवी देवता के द्वार पर आशा लगाए बैठे हैं और उससे कामना करते हैं। वो तो उन भिखारियों से भी गए गुजरे हैं। श्री श्री महाराज श्री कहते हैं मीरा जी की तरह भजन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। श्री भक्तराज कबीर जी ने कह दिया ये मस्तक तो श्री ठाकुर रघुनाथ जी के चरणों में झुकेगा। अब अन्य किसी के सामने झुकने का मतलब है उससे कोई सिक्योरिटी की इच्छा रखना, उससे कुछ प्राप्ति की इच्छा रखना। नो 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 नो, नेवर नेवर। तो भगवान ने किसी को निराश नहीं किया और संसार ने किसी को निराश होने से बचाया नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीव की ऐसी दुर्गति है। मैं अपनी बात करता हूँ कि ये जीव जो है ना कहीं किसी से आशा कर बैठता है। अर्थ लाभ एहि आशे, कपट वैष्णव विषे, भ्रमिया बेड़ाई घरे घरे। अर्थ लाभ एहि आशे, कपट वैष्णव विषे, भ्रमिया बेड़ाई घरे घरे। हरि हरि गोविंद गोपीनाथ। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं अगर ऐसी बात है तो प्रेम भक्ति का स्वप्न मत देखो। हम मनी के लिए जो है उस कांच के लिए मनी को खो रहे हैं। अन्य किसी से आशा करने वाले को भगवत प्रेम का स्वाद नहीं मिलता। भगवत प्रेम की तरह उदाहरण दिया उन्होंने मछली का। श्री बंधु जी एक पद गाया करते कि मछली को दूध में डाल दो। किसी ने कहा है मेरे घर में एक पौंड बनाओ जिसमें मछलियां विहार करेंगी, उनका पानी डालें। गए मैं राजा हूं, मेरे घर में मछलियां पानी में रहेंगी? नहीं, दूध का तालाब भरो, इसमें मछलियां डालो, मछलियां मर जाएंगी। लेकर मीन दूध में डालो, तनिक सुख नहीं पावे। इसी प्रकार प्रेम अकिंचन हो सकता है। प्रेम किसी को अकिंचनी कृत्य अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, पदाश्रितानां च समस्त चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। मैं समझता हूं वो बड़भागी हैं, बिरले नहीं, ए फ्यू हैं जो इस प्रकार प्रेम की पथ के पथिक बने रहते हैं। मछली भगवान तुझसे कहते हैं प्रभु मुझे अकिंचन बना दो, पथि गेह हीनम चाहे बन जाऊं, लेकिन मुझे आपकी प्रेम रस का आस्वादन करना है। मुझे आपके प्रेम रस का आस्वादन करना है।
आज भी हमने सुना वो कोई संग्रह परिग्रह उसके पास नहीं होता। श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज भी कहते हैं, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी दृश्य से हम कुछ न कुछ चाहते हैं कि अपनी इच्छा से अपने को बचा नहीं पाते। ओ हो, ऐसे ऐसे उन्होंने उदाहरण दिए, मैं तो यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता। जब हमारी किसी से आशा है, भगवान कहते हैं भैया, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं प्रभु ऐसा करो, भगवान एक जीव से इच्छा करते हैं, निहोरा करते हैं, वास्ता करते हैं, दुहाई देते हैं कि तुम मेरा मान ना करो, तुम मेरी इज्जत मत करो, चलेगा, लेकिन बेइज्जती ना करो। उनका भाई हम आपकी बेइज्जती करेंगे? उनका आप जब दूसरे से आशा रखते हो तो ये मेरी सरासर बेइज्जती है। भगवान कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहाँ विश्वासा। मोर दास, बातें वही कॉमन है जिसको हमने बहुत बार सुना है, लेकिन मेरे जीवन में अभी तक नहीं आई। तो मेरा सुनना क्या है, सुनाना क्या है? हे भगवान, हे भगवान, किसी से याचना, किसी से सूक्ष्म इच्छा। श्री दास गोस्वामी जी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके लौटते हुए भिक्षुकों की पंक्ति में सभी भिक्षुकों को जगन्नाथ जी का प्रसादम, भोजन इत्यादि वितरित करते हैं। दास गोस्वामी जी उसी पंक्ति में अकिंचन भाव में खड़े हो जाते, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने वहां खड़े होना भी बंद कर दिया। अब क्षेत्र में भिक्षा के लिए जाने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी ने सुना तो अच्छा ही किया रघुनाथ ने, क्योंकि भिक्षुकों की पंक्ति में जगन्नाथ जी के बाहर खड़े रहना ये वैश्यावृत्ति है कि ये दर्शनार्थी मेरे को कुछ देगा। अच्छा, ये नहीं दिया, कोई नहीं, दूसरा जो आ रहा ना ये मुझे जरूर कुछ देगा, इसके हाथ में कुछ है, जरूर भोजन होगा जो मुझे देगा। इस प्रकार की वृत्ति है। ऐसी वैश्यावृत्ति वाला भजन कैसे कर सकता है? ओ हो, ये सूक्ष्मता अपने आप आ जाती है भजन करने से। पर भजन तो हो, भजन होता है तो सूक्ष्मता भी आ जाती है। श्री श्री पार्वती जी के भजन में लिखा है कि वो पहले पत्ते खाना शुरू कर दिया, अपर्णा नाम पड़ गया, और बाद में उन्होंने पत्ते खाना भी बंद कर दिया। जो सूखे पत्ते झड़ जाते थे, टूट जाते थे, ना प्रयोग करने से नष्ट हो जाते थे, अब वो सूखे पत्ते को पाने लगी, फिर वो भी बंद कर दिया। अब पार्वती जी से पूछा कि हे माता जी, वो सूखे पत्तों में कौन सी हिंसा है? वो ताजे पत्ते में तो हिंसा थी कि उन्हें तोड़कर पा लिया, सूखे पत्ते में तो कोई हिंसा नहीं है। उनका सबसे बड़ी हिंसा है कि पत्ते टूटे, पत्ते टूटे। हे भगवान, हे भगवान, ये भजन करते करते श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, भजन में अहिंसा की वृत्ति उदय हो जाती है। नारद जी की कृपा से जब व्याध भजन करता है तो पहले तो मारकर अधमर्दा छोड़कर हंसता था जब वो चीखते थे, लेकिन अब तो चैंटी भी ना मर जाए इसको देखकर चलता है। भजन से अगर अहिंसा नहीं आई तो भजन कहाँ फला है? किसी को कटु बोलना भी तो हिंसा ही है। किसी का हृदय हमारी उपस्थिति से, हमारी अनुपस्थिति से, हमारे किसी भी चेष्टा से अगर दुख पाता है तो ये हिंसा है, ये हिंसा है। और हिंसक व्यक्ति भजनानंदी कैसे हो सकता है?
प्रेमी तो हो ही नहीं सकता है। मछली को केवल तड़पना है जल के लिए, मिल गया तो आनंद है, नहीं मिला तो प्राण दे देगी। चातक को स्वाति बूंद की ही मेघ की उस बिंदु का सेवन करना है। ऐसी चर्चा आती है, किसी ने स्वाति को मरे हुए चातक को देखा तो गंगा जी में डाल दिया, कम से कम इसकी मुक्ति हो जाए। तो देखा कि उसकी चंचू ऊपर है मरे हुए चातक की। उनका अरे भैया मैंने तो तुम पर कृपा किया, लोग मरते हुए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल देते हैं, मैंने कहा तुम गंगा में डाल दिया हूं, तुम्हारे मुख में गंगा जल चला जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उनका भैया मैं केवल स्वाति नक्षत्र का बूंद ही पीता हूं, अनत न कहूं अनुरागी, मुझे प्रेम के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। नहीं नहीं, केवल भगवत प्रेम, केवल भगवत प्रेम, प्रेमैव केवलम, प्रेमैव केवलम, प्रेमैव केवलम। श्री श्री कागभूषुंडी जी के लिए भी श्री रघुनाथ जी ने कितना देने को कहा, उनका भक्ति तो आपने छिपा ली है, मुझे वही चाहिए। तो भगवान ने कहा तू तो बड़ा चतुर है। इसलिए सत्संग से अगर हम इस सार बात को हृदयांगम कर लें और सत्संग करते हुए भजन करते हुए, हो परीक्षित ने कहा महाराज मुझे सभी ऋषि मुनि भगवान कृपा करें, परमहंस गुरुदेव आप कृपा करो। रविदास जी वो श्लोक पढ़ना जिसमें परीक्षित ने अपनी इच्छा जाहिर की है, मेरी भगवान के चरणों में प्रीति हो, वैष्णवों का मुझे संग प्राप्त हो और सब जीव मात्र के प्रति मेरा प्रेम हो, मेरी उनके प्रति रिस्पेक्ट बुद्धि हो, मैं उनको जीवे सम्मान देते हुए चलूं। ये मुझे 3 चीजें सब दे दीजिए, भगवत प्रीति, वैष्णव संग और जीव मात्र के प्रति मेरा आदर का भाव। इस प्रकार लेकिन जो आशा है हो यही परमम दुखम है। परम पूज्य बाबूजी का एक उदाहरण है कि एक साधिका थी, डिवोटी थी, वो कहती थी हे ठाकुर जी अगर मैं स्वर्ग के लिए भजन करती हूँ तो मुझे नरक जरूर देना। आशा आशा। श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य का मतलब सर्व आशा परित्यज्य। धर्मान मैंने व्यवहारान, व्यवहारान मतलब मैंने ये किया है और इसके बदले में मुझे लोक परलोक के सुख मिले, यही धर्म है। धर्मान, जब धर्म का प्रयोग महाराज श्री कहते हैं बहुवचन में हो जाता है, धर्म को बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है व्यवहारान। व्यवहारान का मतलब है कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं, हम जो दान कर रहे हैं, हम जो और सत्कर्म कर रहे हैं उससे हमें लोक में परलोक में सुख मिले। ये व्यवहारों को छोड़ दो, क्योंकि अगर भौतिक पदार्थों में, भौतिक सुखों में ही अगर रुचि है तो प्रेम तो महाराज प्रेम गली अति सांकरी या में दो ना समाये। तो इस प्रकार धर्म को प्रणाम, धर्म कर्मों को प्रणाम। भगवान कहते हैं कर दो, उनका महाराज जब मैं कर दूंगा तब तो मुझे धर्म ना करने का, वर्ण धर्म का पालन ना करने का, आश्रम धर्म का पालन ना करने का, लोक धर्म पालन न करने का पाप लगेगा और पाप का परिणाम दुख है। भगवान कहते हम तो सर्व दुखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबसे बड़ा धर्म है मेरा भजन। परम धर्म के सामने साधारण धर्म अपने आप संपन्न होकर अपना रस देने, फल देने चले आते हैं। भगवान की भक्ति में संपूर्ण यज्ञ, योग, याग सब व्रत अनुष्ठान हो जाते हैं। एक ही व्रत है, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, यही धर्म है। बाकी स्वार्थ है, और स्वार्थ जब अपना स्व सुख, और वो भी इंद्रियों का सुख चाहिए, शुद्र सुख चाहिए, तो उसके लिए जो है वो हम जो कुछ भी करते हैं वो सब पाप है। जो इंद्रियों के सुख के लिए किया जाता है वो धर्म के नाम पर अधर्म होता है।
धर्म एक ही है, वो है भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमारे द्वारा सबको सुख हो, हमारे में ऐसा स्वभाव बन जाए कि हम किसी भी प्रकार किसी के दुख का कारण ना बने, किसी का हृदय हमारे कारण ना दुखे। अगर किसी का हृदय हमारे कारण दुख गया तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। ओह हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवा नाम ना भी वंदती क्रुद्धति। ओहो पतनानि षट, ये 6 वैष्णवा अपराध हैं। और एक बहुत बड़ा अपराध है, वो है आशा। आशा आशा आशा। अगर मुझे आज दुख है कोई तो मैं आशा लगाए रखे हूं। किसकी आशा? मुझे सुख मिले। सुख की आशा किसे नहीं है। और ये आशा के रहते हुए मिल क्या रहा है? दुख। उनका मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मुझे दुख क्यों मिल रहा है? उनका आपको सुख की आशा है। उनका हाँ ये तो होता ही है। तो उनका फिर महाराज दुख ही मिलेगा। उनका कैसे सुख मिलेगा? उनका सुख मिलने की आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि भागवत जी में सभी शास्त्रों में बारंबार लिखा है दुख और सुख बिना बुलाए अपने आप आते हैं। इसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी ने भी दैत्य बालकों को कहा, उनका प्रयास के नाम पर क्या करें? उनका भगवान से भक्ति की प्रार्थना रूपी प्रयास करें, जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो। ये परम सुख ही सभी सुखों का मूल है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो इसके किंकर हैं। भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा भगवन यदि स्यात् दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति ही मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ कामगतया समय प्रतीक्षा। अहो आशा आशा। आज की तारीख में श्री श्री नरोत्तम जी कहा, हे ठाकुर जी मेरा जीवन धन्य हो, मुझे आपके चरणों में रति हो। एक तो भरत जी की चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है, सब कर मांगू एक फल राम चरण रति होए। फिर उसकी एक और परिभाषा है, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। यही चाहिए और नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि भगवान के श्री चरणारविंद में इस प्रकार की आशा कि हमें जीवन में, हे प्रभु कब मैं नयनन नीर फुहारे छूटे मन दंपति छवि पागे श्यामा श्याम लगन जो ही लागे। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की प्रार्थना याचना और इसकी लंबी इंतजार, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति ही प्रसिद्धति। ये सब बातें बारंबार रिपीट की जाती हैं, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों मेरी ऐसी जड़ता है। हरो जीव जड़ताई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। किसको सुख प्राप्ति की आशा नहीं है? किसको दुख निवृत्ति का इंतजार नहीं है? तो ये भी तो एक सबसे बड़ी आशा है, जड़ता है। उनका आप महाराज गर्मी क्यों नहीं है रविदास जी? वो मौसम 45-40 क्यों नहीं है? उनका भैया सर्दी में तुम गर्मी की बात कर रहे, इंडिविजुअल तौर पर तुम निज्ञ हो जाओ तो हो सकता है। तो इसी प्रकार हम इस दुखालय संसार में अनित्यम असुखम लोकम अनित्यम असुखम लोके इमं प्राप्य भजस्व माम, इसमें मेरा भजन करो। भगवान ने कहा, जिसने बनाया है द क्रिएटर, जनरेटर, गॉड का मतलब जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। जो इसको जनरेट करने वाला है, जो इसे ऑपरेट करने वाला है, जो इसे नष्ट करने वाला है, उसका नाम है गॉड। और उसने लिखा है कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाई है, ये अनित्यम है, असुखम है।
दुर्लभम मानुषो देहो देहिना शनभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अस्तु। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, कैसी उत्सुकता होनी चाहिए, मीन की जल की तरह प्रीति, ऐसी भगवान के प्रेम में प्रीति प्राप्ति की इच्छा। और दूसरा, स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह उस चातक की इंतजार। कुछ भी हो जाए, प्रेम बिना नहीं काज सरेगो, और अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दिए लेत नहीं चार पदार्थ, नंद नंदन उर आए। दिए लेत नहीं चारी पदार्थ, नंद नंदन उर आए। कपिल जी कहते हैं, दिए मानम न गृहनंती बिना मत सेवनम जनाः। मेरे द्वारा चतुर्विध पंचविध मुक्ति दिए जाने पर भी भक्त स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार की परम चर्चा श्री श्री नरोत्तम जी कर रहे हैं। और कितनी तड़प होनी चाहिए, तड़प ही मूल्य है, ये तो हमने सुना। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत् लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। लालसा, लेकिन वो लालसा कैसी लालसा, एकमात्र उसी की लालसा। अभी तो हम चले ही कहाँ हैं। महाराज श्री कहते हैं, श्री मनु जी के जीवन में देवता आए, सभी आए, जो चाहिए ले लो, क्या चाहते हो। उनका महाराज कुछ नहीं चाहते। उनका हमें लगा कि आप तप कर रहे हो, क्या चाहते हो। अखीर भगवान को आना पड़ा उनका। फिर उन्होंने कहा, महाराज क्या चाहते हो। उनका, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन करबन दुराव, आप सरिस कहा खोजो जाई, नृप तब तने होब में आई। इसी प्रकार जब हम किसी से मांग लेते हैं, भजन को ही कैश करा लेते हैं। तो संजीव लाटी जी कहते हैं, हम जब परिक्रमा करते हैं, वो हर महीने करते ही हैं। उनको हो गए 50 साल, तो मुझे देखते हो गए। जो भी रास्ते में दंडवत करने वाले, देखो आप परिक्रमा करते हो, कितने अच्छे हो, लेकिन इसको कैश ना करा लेना, भगवान से इसके बदले में कुछ मांगना लेना। मैंने अगर परिक्रमाएं की हैं, हे प्रभु इसके बदले में मुझे ये सुख दे दो, मेरा ये दुख दूर कर दो। हे प्रभु मुझे खूब धन धान्य दे दो। धन धान्य मिल जाएगा, लेकिन धन धान्य के दोष नहीं खत्म होंगे। हम कहें कि धन धान्य मिल जाएगा तो हमारे धन धान्य के दोष खत्म हो जाएंगे। नो, नेवर। जिन्होंने भजन के बदले में धन धान्य मांगा है, उनको धन धान्य मिल गया है। लेकिन धन धान्य के जो 15 दोष भागवत जी के एकादश में लिखे हैं, वो 15 प्रचुर मात्रा में उनको साथ मिले हैं। राधा रमन लाल की जय। इन पदार्थों को कोई कहे कि हमें धन मिल जाए, इसमें परेशानी तुम्हें क्या है। उनका परेशानी ये है कि एक तो ये क्षणिक है, एक परिणाम में ये पश्चाताप देने वाले हैं। इंद्र से इंटरव्यू लेकर उनको सार्वजनिक करो, उनका महाराज आप सुखी हो, उनका महाराज हमसे बड़ा दुखी कोई नहीं। उनका आपकी दृष्टि से सुखी कौन है। उनका ये पुरुषोत्तमी कुंज में संतोष से भजन करने सीख गया है। आपको दुख देता है असंतोष जीव मात्र को, लेकिन हमें दुख ये देता है कि हम कोई नया ऐड अपना प्रारब्ध नहीं कर सकते। हम नहीं कुछ कर सकते। हम 24 घंटे भयभीत ही रहते हैं, कहीं महाराज ध्रुव जी हमारा इंद्र पद ना ले लें, कहीं नारद जी बाबा जी बनकर बाबू ना बन जाएं। बस यही चिंता करते करते हम स्वर्ग के भोगों को नहीं भोगते हैं, चिंता ही भय से ही भीत रहते हैं। और फिर ये जो भोग हैं, ये महाराज इसमें कोई सुख नहीं है, केवल मात्र दूसरे को ही लगता है अरे उदा स्वर्गा दे विच वास होवे। यद्यपि ये भाव है, मैं नहीं कहता हूं कि उसको कोई श्राप दे रहा है, लेकिन भागवत जी ये कहती हैं कि एक तो इनमें अगर सुख भी हो तो लो, चलो ठीक है,
धर्म से मिलने वाला नहीं नहीं, इसका परिणाम स्वर्गे। भगवान ने गीता जी में कहा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अंत दुखदाई है, लेकिन अंत से लेकर, शुरू से लेकर अंत तक जो सुखदाई है, हरि को नाम सदा सुखदाई। हरि का नाम तत्काल सुखदाई है, अगर उसमें भगवान के नाम में हम अपना स्वार्थ, अहंकार, ये जो अपराध की वृत्ति का कारण अहंकार है, इसे त्याग दें, या हरि नाम करते करते हमारा अहंकार निवृत्त हो जाए, तो इसमें रुचि होते ही सुख का महासिंधु प्राणों में फूटने लगता है। कबीर जी की तरह हम भी गा सकते हैं, जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागू मेरो यार फकीरी में। तो इस प्रकार की नरोत्तम जी भी चर्चा करते हैं। प्रेमी कितना बड़ा है, प्रेमी से बड़ा कौन है, जो इस प्रकार प्रेम के बिना तड़प रहा है, मीन की तरह, चातक की तरह इंतजार कर रहा है, तभी प्रेम प्राप्त होगा और तभी उसका आस्वादन होगा। लेकिन प्रेम के पथ पर चलते चलते अगर रास्ते में हम खिसक रहे हैं, मेरे श्री का व्यक्ति कन्नी खा रहा है, तो भैया फिर प्रेम पदार्थ बहुत दूर है, असंभव है, असंभव। पुरुषोत्तमी कुंज से इसी बात को हृदयांगम करें कि अन्य सभी कामनाओं से, अन्य सभी अभिलाषाओं से जो कि दुस्संग से प्राप्त होती हैं, उससे हम गुरुजनों की कृपा से कहीं बच जाएं और अपने इस रास्ते पर हरि नाम की रुचि, नाम की रुचि, नाम की रुचि से नाम स्मरण करते हुए, समर्पित हुए, इस अपने जीवन की अत्यांतिक से कृष्ण प्रेम की लालसा को प्राप्त कर लें। कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, लालसा होने पर श्री किशोरी जी कृपा कर देती हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।